जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले नववर्ष की आप सभी को बधाई। और मेरे यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक रामन पे भी आपका स्वागत है, जो कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी है। अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी 50 स्टॉक, जो कि निफ्टी 50 आज के डेट में खुशखबरी इंडिया के ही तरफ से आनी थी। तो इसलिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इंडिया का जो भी ग्रोथ हुआ निफ्टी 50 में, वो 100 पॉइंट मान के चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में मारुति नंबर 1 पे रही, मारुति सुजुकी, जो कि आप देख सकते हो 3% तक भागा। ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है और बहुत ही अच्छी और लार्ज कैप कंपनी है। और आज देखते हैं सबसे ज़्यादा जो लूजर कंपनी रही, वो रही हिंडाल्को। हिंडाल्को में आप देख सकते हो, ये हिंडाल्को इंडस्ट्री सीमेंट की कंपनी है, जो कि बहुत सी जगह पे इनकी आप फैक्ट्रियां देख सकते हो। और अभी बात करते हैं थंबनेल की। थंबनेल में हमने बताया आपको कि 2025 में जो 10 स्टॉक हैं, जो कि लार्ज कैप स्टॉक हैं, उनके बारे में, टॉप 10 लार्ज स्टॉक हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जहां पर इन्वेस्ट करने पे प्रॉफिट दिखाई भी पड़ेगा और पता भी चलेगा अगले साल तक, या आप ये भी बोल सकते हैं 5 साल में भी वो प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। और टॉप 10 कंपनियां होंगी। और अब स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 में सबसे पहला नाम है टाटा, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स आप सभी को पता है कि ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जो कि ईवी सेक्टर में बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। और ईवी सेक्टर में वर्क करने की वजह से ये एक टाइम पे 80 रुपए का शेयर हुआ करता था, जो कि आज आप देख सकते हैं ये 800 पे भी करने के लिए तैयार है। और 800 से ऊपर क्या, 800 से इसने 4 डिजिट का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया है। 4 डिजिट का आंकड़ा का मतलब आप देख सकते हैं, ये 1100 के भी करीब पहुंचा था, मगर फिर वहां से बैक हुआ। अभी आज की डेट में ये 790 रुपए के करीब है। और बहुत ही अच्छी कंपनी है। ईवी सेक्टर पे इनका बहुत ही अच्छा पकड़ है, क्योंकि ईवी कंपनी के जितने भी कार हैं, सबसे ज़्यादा ईवी सेक्टर के कार इन्हीं के ही हैं। और अब बात करते हैं इनका जो 1 डे का, तो आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, 3%। अब देखते हैं कि एक साल में ये कितना प्रॉफिट दिया है पब्लिक को। एक साल में आप प्रॉफिट देख सकते हैं माइनस की तरफ गया हुआ है। आप यही सोचेंगे कि ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, मगर यही आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए देखेंगे, लॉन्ग टाइम मतलब 5 साल के लिए, 5 साल के लिए होल्डिंग करनी पड़ती है, चाहे वो आप एफडी में रुपए रखिए, चाहे एनएससी बनवा के रखेंगे तब भी। कहीं पर भी आपने लॉकिंग के लिए रुपया रखा है तो 5 साल तक आपको होल्ड ही करना पड़ता है। और आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही होता है, जो कि आप इस फिगर को आप देख सकते हो, 312%। 312% मतलब कि आपका जो रुपए है वो 3 टाइम अप हुआ है। और ये थी टाटा मोटर्स की बात। ये हमारा पहला स्टॉक है। और अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जो कि नेस्ले इंडिया है। नेस्ले इंडिया आप सभी को पता है, बेबी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। बेबी प्रोडक्ट में दूध दूध जो बनाती है कंपनी, वो नेस्ले इंडिया ही है, जो कि बहुत ही विश्वसनीय होती है। और मैगी भी नेस्ले इंडिया की ही तरफ से होता है। और कभी भी कोई भी अपने बच्चे को अगर कोई प्रोडक्ट देता है तो वो बहुत ही अच्छा समझ के ही देता है, इसलिए नेस्ले इंडिया पे ही विश्वास सब लोगों को होता है। और आप देख सकते हैं 1 डे मतलब कि आज की डेट में इसने प्रोग्रेस किया है। 30 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, मगर ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम देखेंगे लॉन्ग टाइम का। लॉन्ग टाइम मतलब वन वन ईयर का प्रॉफिट देखेंगे। 1 ईयर में प्रॉफिट इसने 17% माइनस दिखाया है। 17% माइनस का मतलब ये हो गया कि मतलब एआई रामन ये बोल रहा है कि टॉप 10 कंपनियां दिखाएगा और आपको माइनस की भी तरफ दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये
ये जो नेस्ले इंडिया है, इसकी आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये कंपनी अपने आप को स्प्लिट करके यहाँ पर पहुंची है। स्प्लिट का मतलब आप अगर बिगनर होंगे तो आपके लिए ये मतलब बहुत ही आश्चर्य वाली बात होगी, मगर स्प्लिट मतलब होते हैं कि शेयर के वो टुकड़े हो गए। शेयर के जब टुकड़े हो जाते हैं तो वो यही कंपनी एक टाइम पे 22,000 के करीब थी। अगर अभी का रेशियो देखिए तो 22,000 के करीब की थी, तो ये 22,000 के इसके 10 टुकड़े हुए, जिसमें से ये 2200 रुपये दिखाई दे रहा है। और 10 टुकड़े होने की वजह से 22,000 वाली कंपनी आपको 2200 रुपये में मिल रही है। मतलब कि और आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में आप ये जो देख सकते हैं गिरावट, ये गिरावट नहीं थी, ये स्प्लिट था। और स्प्लिट से आपको एक मौका मिल रहा है इसमें एंट्री करने के लिए। और कभी भी एंट्री करने के लिए आप वित्तीय सलाहकार की राय लें, ना कि मेरे कहने पे आप इसमें निवेश करने लगें, क्योंकि बिना वित्तीय सलाहकार के निवेश करना सही नहीं होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसने 5 साल में आप देख सकते हो, 5 साल में इसने 52% दिया है, जो कि एफडी के रेट से बहुत ही अच्छा है। एफडी आपको 7% देगा, मगर यहाँ पर ये 52% दे रहा है, मतलब कि एफडी को इसने फेल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं टाइटन कंपनी के लिए। टाइटन कंपनी ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर की कंपनी है। और इन सबको आप नोट करते चलें, क्योंकि ये सब हाथी स्टॉक हैं। हाथी का मतलब हो गया जब ये चलेंगे तो बहुत ही तेज चलेंगे। और और एक बात, जब मार्केट गिरेगा तो ये नहीं गिरेंगे। अगर गिरेंगे भी तो 17%, 19%, 18% ऐसे मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये सब भारत के चुनिंदा कंपनी है और इनकी इनकी पकड़ अपने मार्केट में बहुत ही अच्छी है, और इनको आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब देखते हैं, आज की डेट में इसने 1% का प्रॉफिट दिखाया था टाइटन कंपनी ने। अब आगे बढ़ते हैं, इनका एक साल का प्रॉफिट देखते हैं। एक साल में इसने 7% माइनस की प्रॉफिट दिखाया है, मतलब कि आपका रुपये 7% माइनस हो जाता। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे कि एक साल में अगर आपने रुपए को निकाल लिया होता तो 7% आपका माइनस हो जाता रुपए, मगर अगर यही 5 साल आप टिके रहते इसी कंपनी में, तो आपका 2 टाइम पे रुपए को डबल कर देता, क्योंकि 202% इसका रिजल्ट है, जो कि एफडी एफडी का बाप ही है। और टाइटन कंपनी है, आप इसके लिए आप इसके वेबसाइट पे जाके बहुत ही गहन अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी 5 साल की हमने रिपोर्ट दिखा दी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये वीडियो से वैल्यू अगर मिल रही है, वैल्यू एडेड वीडियो है, और इसलिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए और बेल आइकॉन पे प्रेस भी करिए, जिससे नोटिफिकेशन पे आपको अक्सर वीडियो मिलता रहे। जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। अब आगे बढ़ते हैं, HDFC बैंक, जो कि हाथी बैंक है। जितनी भी कंपनी आपको दिखाई देंगी सब लार्ज कैप कंपनी है, और लार्ज कैप कंपनी जाहिर सी बात है वो हाथी कंपनियां होती हैं। भारत की वो पिलर हैं जिनको हिलने पे पूरी भारत इकोनॉमी हिल जाएगी। अभी देखते हैं, वनडे का आप रिजल्ट देख रहे हो। वनडे का रिजल्ट में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, मगर हम देखते हैं एक साल का रिजल्ट। एक साल के रिजल्ट में इसने 3% का प्रॉफिट दिखाया है। 3% का मतलब कि जो सेविंग अकाउंट में आपने रुपए डाल रखे हैं, जो सेविंग अकाउंट होता है उसके रुपए को भी इसने नहीं क्रॉस किया। मतलब कि ये पूरी तरह से फेल रही कंपनी। मगर ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बेकार है। इस कंपनी के ऊपर बहुत से मीम्स भी बने, जिससे कि ये कंपनी का दिखाया गया कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। इसको कंपनी क्या बोलेंगे, इसको HDFC बैंक है तो बैंक के ही लेके चलेंगे, बैंक सेक्टर की है। अब देखते हैं, 5 साल में इसने 37% किया, रुपए को 37%। और 52 वीक लो आप देख सकते हैं, 1300 के करीब पहुंचा था। 1300 के करीब पहुंचने के बाद इसने फिर 1880 का हाई भी लगाया,
और इस पे मीम्स बनते रहते हैं, क्योंकि ये हाथी कंपनी होने के बाद भी ये बहुत स्लो चल रही है। मगर हाँ, एक बात है, जब ये चलेगी तो सब शांत हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटानिया ब्रिटानिया के बिस्कुट सुबह सुबह के टाइम पे सभी लोग खाते हैं, जो कि कंपनी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसके बिस्कुट के प्रोडक्ट, बहुत से प्रोडक्ट बनते रहते हैं। और इस टाइम पे इसका इसका रेट चल रहा है 4,840 रुपए के करीब। और आप देख सकते हो कि वन डे का आप रिजल्ट देख सकते हो। फिर अब चलते हैं हम 1 ईयर के रिजल्ट पे। 1 ईयर का रिजल्ट पे देखने पे ये पता चलता है कि ये 9% माइनस चल रहा है 1 ईयर के। 1 ईयर का मतलब हो गया कि 60 टाइम पे ना जाके हमको लॉन्ग टर्म चलना है। तो लॉन्ग टर्म में हम 5 साल को ही लेके चलेंगे, क्योंकि 5 साल को ही लॉन्ग में काउंट किया जाता है। और 5 साल में आप देख सकते हैं ये 60% के प्रॉफिट दिखा रहा है। 60% का मतलब यही यही 5,000 रुपये आपका 6,470 रुपये के करीब हुआ था 52 वीक हाई पे। अभी ये रहा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरी कंपनी, फिर देखते हैं रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सभी को पता है मुकेश अंबानी जी का है। और मुकेश अंबानी जी ने इसको बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है। और अभी इसमें देख सकते हैं जो भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1 डे का है। अब हम देखते हैं 1 साल में इसने कितना प्रॉफिट दिया है। ये 1 ईयर का प्रॉफिट जो भी आप देख सकते हैं 3% माइनस है। मगर ये भी कंपनी अपने आप में बहुत ही आगे है, क्योंकि मल्टीपल वर्क करती है। ऑयल ऑयल भी सेल करती है, और बहुत सी प्रोडक्ट ये बनाती है, जो कि आप जानते हैं जियो भी इन्हीं का है। और पेट्रोल टंकियों पे आप देखते हैं रिलायंस की पेट्रोल टंकी है। और अब देखते हैं 1 ईयर की इसकी प्रॉफिट कितना दिया। 1 ईयर में प्रॉफिट इसने दिया 65 के करीब। 65, ये तो 5 साल का था। 1 ईयर में इसने 3% माइनस दिया था। अभी 5 साल का देखते हैं। 5 साल में इसने 65% दिया था प्रॉफिट। 65% देने के बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ये स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने का मतलब कि ये कंपनी कम से कम 6,000 के करीब पहुंच के फिर स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद ये 12-12 के काउंटिंग में बट गया, जो कि डरने की बात नहीं होती है। स्प्लिट का मतलब आपको बोनस मिल गया। अब बोनस में जब टुकड़े हो जाते हैं तो एक मौका मिल जाता है इन बड़ी कंपनियों में एंट्री का। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। मगर इसको ऐसे लेके ना चलें, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग जब होती रहती है, कंपाउंडिंग मतलब कि जो आपके शेयर हैं वो हमेशा टुकड़े में बढ़ते जाएंगे, तो आपकी जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि 100 अगर क्वांटिटी रिलायंस का उठाया था किसी ने, और उसका अगर 5 टुकड़े कर दिए गए रिलायंस के, तो उसके पास हो गए 500 शेयर। 500 शेयर अगर किसी के पास हैं और उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, तो सीधे सीधे हो जाते हैं 1,000 के करीब। तो मतलब कंपाउंडिंग मोड पे चलती है पूरी हिस्ट्री, इसकी कंपाउंडिंग मोड पे चलेगी, जो कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आगे बढ़ते हैं एसर एसर मोटर, जो कि बाइक की जो 350 सीसी और 200 सीसी की बाइकें होती हैं वो सब एसर मोटर ही डेवलप करता है। ये भी स्प्लिट होके यहाँ तक पहुंचा था। स्प्लिट होने पे ये 3,500 रुपये का मिल रहा था, 2,500 रुपये का मिल रहा था। फिर ये धीरे धीरे 35 पे पहुंचा। आज हम देख सकते हैं ये 5,000 की रेंज में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं 1 ईयर में इसने 37% अपने आप को ग्रोथ दिखाया। मतलब ऑटो सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है। और 5 साल में आप देख सकते हैं 5 साल में इसने 150, मतलब कि रुपए को डबल करके फिर दूसरे टाइम पे भी बढ़ने लगा आगे। और अब बात करते हैं बजाज फिंसर की। बजाज फिंसर 1 ईयर का आप देख रहे हैं, बजाज फिंसर भी स्प्लिट हुआ। और 1 साल में पहले देखते हैं, 1 साल में इसने माइनस माइनस 0.2523
ये रिजल्ट दिखा रहा है। मगर अगर यही देखेंगे 5 साल में इसने 9% माइनस दिखा रहा है। मगर ये कंपनी बहुत ही बेजोड़ है और आगे बढ़ेगी। मगर जो कि रिलायंस का आप जान ही रहे हैं, रिलायंस का ये आ चुका है, जियो जियो का भी आईपीओ ये लाने वाला है। और ये एक फाइनेंशियल भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जो कि ये इसको टक्कर दे रहा है बजाज फिंसर को। इसलिए ये थोड़ा डाउन साइड चल रहा है। मगर ये भी अभी परेशानी में चल रही है कंपनी, मगर किसी न किसी दिन ये बहुत ही तगड़ी ग्रोथ दिखाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ। अल्ट्राटेक सीमेंट आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छी सीमेंट की इनकी कंपनी है और आप एडवर्टाइज भी देखते होंगे। मगर ये कंपनी ने देखिए वन डे में इतना माइनस की तरफ दिखाया था। अभी एक साल का देखते हैं, एक साल में 17% रिजल्ट दिया, जो कि सेविंग अकाउंट से आगे निकला है। और अब 5 साल में रिजल्ट देखते हैं, 5 साल का रिजल्ट इसका आप देख सकते हैं, 1% आपका रुपए को डबल कर दिया है। और डबल करने के बाद अब ये स्प्लिट होने की तरफ भी बढ़ रहा है। जिस टाइम पे ये स्प्लिट होगा या बोनस देगा, वो टाइम होता है छोटे रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री का। और जब वो एंट्री करते हैं, इसके बाद हो सकता है आगे बढ़ती जाए कंपनी। और इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े हाथी की, जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, जिसको टीसीएस बोलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इसमें आप देख सकते हैं कि वन डे का अभी आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अभी 1 ईयर का हम रिजल्ट देखते हैं, 13% का इसने ग्रोथ दिखाया। मतलब सेविंग को आगे बढ़ाया है, सेविंग से थोड़ा सा तो बढ़ा ही हुआ है। अभी लॉन्ग लॉन्ग टर्म में देखिए, 5 साल के रिजल्ट में इसने 90% का ग्रोथ दिखाया है। मतलब कि एक बहुत ही डिसेंट कंपनी है। और आप जानते हैं टीसीएस भारत में सभी गवर्नमेंट ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो टीसीएस के ही यूज होते हैं। बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है और बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आप इसको भी अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं कल की डेट में, जो कि कल 2 जनवरी है। और अब आगे आपको जो भी वीडियो चाहिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए और मैं आपको इसी तरीके से न्यूज़ देता रहूँगा। जय हिंद।